हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो मुझे पता नहीं है, मैंने नोटपैड पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु एम आई? मैं शाश्वत हूँ। मैं 17 का हूँ इस साल। 9th जुलाई को आई विल बी 18। एक्चुअली मैं तुम्हें ये चैनल एक्चुअली पूरे सच के लिए है। अह, ये चैनल के मोटो पे भी आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है ना, आई डोंट केयर। सो ये लाइव मार्केट है, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट्स में कितने में पीएनएल क्या है, मैं क्या क्यों ये मैंने ये खोला है, क्या है, सब मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ हु आई एम शाश्वत। आई वाज बोर्न इन 2003 ऑन 9th जुलाई ऑफ 2003। ये मेरा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये मतलब मैं इस दिन पैदा हुआ था। एंड द थिंग इज़, मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 2004 का है, बट कोई नहीं। सो इस हिसाब से आई एम एक्चुअली एलिजिबल, बट legally I'm not eligible for markets to trade legally. So I trade in my father's account. I am currently studying as of what is the date today? As of 31st of January 2022, I am trading with using my dad's account. मैं उनके अकाउंट को यूज़ करके ट्रेड करता हूँ। मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरी स्ट्रीम है साइंस विथ बायोलॉजी, नॉट मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत 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 वीक स्टूडेंट था। ये सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ मी। पहले मेरा पार्ट कवर करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। फिर ये चैनल का पार्ट कवर करता है, फिर मेरी ट्रेडिंग का पार्ट कवर करता है, एंड फिर क्यों ये चैनल, क्या, ये 4 हिस्सों में को वीडियो को डिवाइड करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ये वीडियो सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं चाहता हूँ, मतलब उस टॉपिक पे भी आते हैं। तो सबसे पहले हु एम आई एम शाश्वत, मैंने ये सब बता दिया। मैं एक नॉर्मल सा अनोनिमस ट्रेडर हूँ। मैं बहुत, मतलब एक काम करते हैं, जर्नी वाला पार्ट इधर ही डाल देते हैं। तो मैं एक अनोनिमस ट्रेडर हूँ। मैं कोई हाई बैकग्राउंड से नहीं आता। मैं एक बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एंड द थिंग इज़, मैंने ये चैनल शुरू किया है जस्ट टू डॉक्यूमेंट माई ट्रेड्स। एक उससे पहले भी आते हैं। तो मैं मार्केट में आया हूँ 2020 में, जब कोविड क्रैश ख़त्म हो चुका होगा था। आई टेल यू द एग्जैक्ट डेट। मैं मार्केट में आया हूँ 2020 के दिवाली के दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। और मैंने वो दिन मिस कर दिया था। मैंने उस दिन फोर्टिस के कुछ शेयर्स खरीदे थे। तो उन सब पे भी आते हैं। तो मैं आया हूँ मार्केट में आफ्टर वॉचिंग स्कैम 1992। अब मुझे पता है लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, मुझ पे हंसेंगे। तो जब मेरे 10th का बोर्ड्स ख़त्म हुए तो कोरोना वो आ गया। तो जिनको नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं पता होगा, मैं बहुत बड़ा गेमर था। मैं बहुत गेम्स खेलता था। तो उस टाइम पर, अरे यार ये ऊपर जा रहा है। सो मैं बहुत बड़ा गेमर हुआ करता था। मैं बहुत गेम्स खेलता था। अब मेरे पास गेमिंग पीसी था। मैं दिन भर कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट, पबजी पीसी खेलता रहता था। तो उस टाइम पे जस्ट मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं यार, 10th की बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ ढूंढा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस बैठ के मूवीज़ देखी पूरी कोरोना क्राइसिस में। और बैठ के, मतलब कुछ कुछ करते रहते थे कोरोना क्राइसिस के टाइम पे। तो बैठ के मूवीज़ देखा, ये सब करा, कुछ खास एज सच कुछ काम वाम नहीं करा। तो उसमें मैंने 2-3 मूवी देखी। तो उसमें एक थी वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, जो लियोनार्डो दी कैप्रियो की है। एंड उसके बाद कुछ मूवी थी, जैसे कि तुम्हारी वो थी एक, बॉयलर रूम थी, ये सब थी। मैंने देखा, मुझे समझ में आया, मैं कहा कूल कूल। बट फिर एक मूवी आई, उसका नाम, मूवी कह रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ आई, स्कैम 1992। और उसने मेरे को हुकअप कर दिया मार्केट से। कहते हैं ना हुकअप, आई वॉज इंस्टेंटली हुक्ड अप फ्रॉम द मार्केट। आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज द शिट दैट आई वांट टू डू। कुछ नहीं पता था, जस्ट एन एवरेज टीनेज जिसको सपने थे कि 10,000, अरे ट्रेडिंग जर्नी पे भी आएंगे ना, 10,000 वाली स्टोरी भी बताया जाएगी। तो कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेजिट कुछ नहीं आता था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था। ठीक है, मतलब आज से पहले पैसे के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं।
बस आ गए मुंह उठा के मार्केट में, तो मेरे को कुछ नहीं आता था। तो ये बात कर रहे हैं हम नवंबर 2020 की। तो नवंबर 2020 में मैंने बात करी अपने पापा से कि यार पापा ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। तो मुझे पता लगा मेरे पापा क्या, मैं बताता हूँ। मेरे पापा कोई मतलब मेरे पापा यूज टू वर्क एट यूएस एम्बेसी, मतलब कुछ था उनका। नाउ ही रन्स अ बिजनेस एंड बेसिकली। तो मैंने अपने पापा से पूछा, मेरे पापा ने बोला कि यार ठीक है, मतलब कर सकता है। और फिर तब मुझे जाके पता लगा मेरे पापा का भी अकाउंट है अब ट्रेडिंग वगैरह का। तो मुझे मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं कहा यार मैं आपसे ये सब चीज़ें पूछने, आप तो ऑलरेडी कर रहे हो ये सब चीज़ें। तो मुझे पता लगा मेरे पापा बहुत सालों से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। उनका शेयर खंड में एक अकाउंट था और उस पर उनने कुछ 50-55 हज़ार के शेयर्स खरीद रखे थे। रैंडम शेयर्स, उनको भी कुछ नहीं आता था, कुछ रैंडम ही शेयर्स थे जो उनने खरीद रखे थे। और उसकी वैल्यू 50 से कोविड क्रैश में वो भी कुछ नहीं देखते थे, दिन भर लॉकडाउन रहता था। तो ही यूज टू वॉच रामायण। वो कोई मार्केट वार्केट नहीं देखते थे, वरना शिट टन ऑफ मनी कुड हैव बीन मेड इन द कोविड क्रैश, बट नहीं देखा उनने। और हम लोग बेसिकली वही रूटीन फॉलो करने लग गए। व्हाई डोंट आई डू वन थिंग, आई विल जस्ट प्ले सम म्यूजिक ताकि तुम लोग बोर ना हो साथ साथ ही। आई विल शेयर यू विथ माई अकाउंट्स, मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स भी दिखाऊंगा कि मेरे क्या है क्यों है। बट इन द मीन टाइम लेट्स प्ले सम copyright beats. Mhm, mhm. Yeah, I guess. एक मिनट गाइस। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, वो उनने भी कुछ खास, उनको भी कुछ नहीं आता था, वो भी बस एक नॉर्मल ट्रेडिंग करते थे। तो जब वो कर रहे थे ये सब, तो मैंने मतलब उनसे कुछ हुआ, और मैं वही होता है यार, बिगिनर्स लक होता है। तो मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन किए। ये बात आ गई, हम धीरे धीरे नवंबर ख़त्म होने लग गया, दिसंबर आने लग गया। तो मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया। टेलीग्राम पे मैंने कुछ एक बंदा देखा, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। और वो बंदा ने कहा कि यार तू अपस्टॉक्स अकाउंट खोल मेरे नाम से, और मैं तेरे को कॉल टिप्स दूंगा ऑप्शन बाइंग की। मैंने अकाउंट में 5,000 रुपये डलवाए। और मैंने, हाँ, उसके बीच में मैंने जब सुनने में आया कि राकेश झुनझुनवाले ने उसमें टाटा मोटर्स में स्टेक लिया, तो मैंने भी पापा को बोला कि यार टाटा मोटर्स ख़रीदते हैं चलो। और टाटा मोटर्स भी ठीक ठीक चल रहा था, मतलब 20-30 रुपये के प्रॉफिट में था मैं पर शेयर। मैंने 30 या 40 खरीदे थे, मेरे को याद नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं थे यार उस टाइम पे। तो मैंने पापा से बोला यार 5,000 डालो अकाउंट में। तो मैंने 5,000 डलवाए, और 5,000 पहले ही दिन पता लग गया कि 5,000 रुपये से तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने पापा से बोला यार पापा कुछ और डालो पैसे अकाउंट में। तो मैं उस टाइम 11th में था, बस आया था 11th में। और हाँ, तो मैं 11th में आया था, एंड जस्ट मैंने जैसे तैसे करके पापा से पैसे मांगे, मैंने अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवाने के बाद जब हुआ, उसमें उनने 5,000 डाले, फिर अलग से 8,000 डाले। मेरे पास अब वो अकाउंट नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता। मैंने वो अकाउंट बंद करा दिया अपना। फर्स्ट स्टॉक कह रहा हूँ, मैंने अपना एंजल ब्रोकिंग वाला अकाउंट बंद करा दिया। एंजल ब्रोकिंग में भी मेरा एक अकाउंट था, वो भी मैंने बंद करा दिया। एंड मेरे पास अपस्टॉक्स का भी एक अकाउंट था, वो भी बंद करा दिया मैंने। ये म्यूज़िक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे को। हाँ, तो मैंने दोनों अकाउंट बंद करा दिए। अब तो मैं फर्स्ट एंजल अपस्टॉक्स वाले अकाउंट में मेरे पास टोटल पैसे थे। एक काम कर सकते हो तुम लोग, ये वीडियो की स्पीड बढ़ा देना ताकि तुम लोग को सब कुछ जल्दी जल्दी पता लगे, तुम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और अगर नहीं भी देख रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, आई एम नॉट हेयर फॉर व्यूज़ और एनी थिंग लाइक दैट। मेरे को ये खुद ये चैनल अपने डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए। तो हुआ क्या, मैं उस अकाउंट में उनने 8,000 और डाले, तो टोटल कैपिटल 13,000 हो गया। तो 13,000 कैपिटल हो गया, और मैं उस टेलीग्राम प्रोवाइडर की सारे कॉल टिप्स सब ले रहा हूँ।
तो एक एक्सटेंट के बाद दिक्कत ये आनी शुरू हो गई कि वो बंदा कॉल टिप्स दे रहा है, मेरा कैपिटल ब्लो होना शुरू हो गया, कैपिटल ब्लो होना शुरू हुआ। वो 13,000 मार्च तक, आई गेस मार्च ऑफ 2021, अभी 2022 है, 2021 के मार्च तक, मतलब 4 महीने में वो कैपिटल ज़ीरो हो गया और मेरे पास आ गया डेप्ट, कहते हैं ना कर्जा आ गया 13,000 रुपये का। यार सोचो ना, कि 11th क्लास के लड़के पे 13,000 रुपये जिसने ब्लो किए हैं, उसको डर तो लगेगा ना यार, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली का है जिसने ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं आती है। शिट यार, ये कॉपीराइटेड गाने बज रहे हैं। हाँ, सो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जाके उनसे बताया कि यार देखो ऐसा ऐसा अकाउंट ब्लो हो गया, और वो बात उनको भी पता लग गई क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नोट्स सारे उनके ईमेल एड्रेस पे आते थे। तो फिर दूसरा लॉकडाउन लगा था मार्च के टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च अप्रैल में दूसरा लॉकडाउन लगा था। तब तक मैंने यूट्यूब के कुछ जो होता है उनके कोर्सेज़ करे, जैसे तैसे करे, और मुझे बेसिक चीज़ें आ गई यार, जैसे RSI क्या होता है, ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, वॉल्यूम्स कैसे काम, मेरे को बेसिक चीज़ आ गई। आई वोंट से कि मेरे को सब कुछ ही आ गया, मेरे को बेसिक चीज़ें समझ में आ गई उनके कोर्स करने के बाद, एंड आई वाज फीलिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट। तो उस टाइम पे मतलब सब कुछ चल रहा था, सब कुछ जैसे तैसे चल रहा है। मैं 13,000 रुपये के डेप्थ में हूँ पापा के साथ। तो मैंने जनवरी में जब, और अपस्टॉक्स के कुछ प्लेटफॉर्म, मैं इतना ज़्यादा नूब था कि मेरे को ऑर्डर्स प्लेस करने, मेरे को ऑर्डर का टाइप नहीं पता था। जब मैं अपस्टॉक्स का अकाउंट खुलवाया था दिसंबर में, मेरे को ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता था। मैं इतना ज़्यादा नूब था, मुझे प्लेस करना ही नहीं आता था ऑर्डर। मुझे, तुम बोलोगे रिटर्न्स मेरे को कुछ नहीं आता था। एक मैं इन डेप्थ वीडियो भी बना सकता हूँ अपने जर्नी के ऊपर पूरी, तो वो भी कर सकते हैं मैं अपने, लेकिन मैं ऊपर से बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। और जनवरी में, जब दिसंबर में मेरा कैपिटल 70% कैपिटल मेरा दिसंबर में ही ख़त्म हो चुका था, ठीक है, बाकी 30% मैंने 3 महीने में ख़त्म किया, मार्च तक। तो जब दिसंबर में मेरा कैपिटल 70% ख़त्म हुआ, मैं ये नहीं मान रहा कि मुझे नहीं आता, मैं मार्केट को, अपने ब्रोकर को ब्लेम दे रहा था। मैं कह रहा था कि यार ज़ीरोधा में करते, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो देखता था तो सब ज़ीरोधा में करते हैं ट्रेडिंग। तो मैंने पापा से बोल के एक ज़ीरोधा का अकाउंट खुलवाया जनवरी ऑफ 2021, और अभी तुम लोग चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ वो अकाउंट एज वेल। तो एक मिनट, आई गेस दिख रहा होगा आप, ये सब दिख रहा होगा। तो मैं तुम्हें सबको दिखाता हूँ यार, मेरे को कोई, नाउ दिस अकाउंट वैल्यूएशन इज़ 1.4 लाख रुपीज़। इसमें ये है, कैश बैलेंस इज़ 63,000 की ये है, और आज का PNL इज़ 72 रुपीज़, क्योंकि ये मैंने एक्सिस बैंक बेचा था, ये मैं दिखाऊंगा, एक्सिस बैंक में बेचा है मैंने और Bsoft खरीदा है। तो आई शो यू माई दिस इक्विटी कर्व दिखा सकता हूँ मैं। तो जनवरी ऑफ 2000, नहीं यार मेरे को ये कहाँ का हो गया, ये 2020, ये मार्च का, देखो इसमें देख रहे हो इक्विटी कर्व देख रहे हो। ये धीरे धीरे मैंने, मतलब मेरे को दिक्कत नहीं, मैं PNL दिखा देता हूँ यार। मैंने अकाउंट जब से खोला है इक्विटी, उसके बाद मैंने थोड़ा FNO से ब्रेक ही ले लिया था। मैं FNO का भी दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे मैं तुम्हें आज तक जब तक अकाउंट खुला हुआ है, लेट्स से मैं तुम्हें 2018 में, पहले से ट्रेडिंग शुरू भी नहीं की थी, मैं सारे दिखा देता हूँ। तो आई मेड अ लॉस ऑफ ₹1.7,000 लॉस है, बैंक निफ्टी में लॉस है सारे। और मैंने इस अकाउंट में सिर्फ इतने ही दिन ट्रेड करा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में सिर्फ 4 दिन। एक दिन 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, तीसरे दिन फिर से 1,100 रुपये का नुकसान हुआ, और चौथे दिन 230 रुपये का नुकसान हुआ। और मैंने आज इस अकाउंट में ट्रेड करा है। इसमें मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड करता हूँ और इक्विटी सेगमेंट में ही ट्रेड करता हूँ मैं, सिर्फ इक्विटी से। आज मैंने इतने दिनों बाद एक इन्फी का एक कॉल ऑप्शन लिया था, क्योंकि मेरे को लगा था इन्फोसिस ऊपर जाएगी, जो जा रही है, और मैं नहीं कर पाया कैपिटलाइज, और इस पर मैंने 300, तो आज यहाँ पे आएगा। तो आई मेड अ लॉस ऑफ 1.7 रुपीज़। लेकिन अगर मैं इक्विटीज देखूँ सेम डेट रेंज आज तक, तो याद करो मैंने 13,000 रुपये का लॉस किया था,
अपस्टॉक्स वाला अकाउंट पूरा ज़ीरो। एक्चुअली मैंने वो ज़ीरो नहीं करा था, वो जब 3,000 रुपये बचे थे ना उस अकाउंट में, तो मैंने वो 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिए थे पूरे पूरे। मैं कहा यार ये 3,000 भी ज़ीरो हो जाएंगे, ये विड्रॉ कर लेते, कम से कम कुछ तो बच रहा है। तो इस कुछ बचने में तो आई एक्चुअली लॉस 10,000 रुपीज़, और आज तक का रियलाइज प्रॉफिट इज़ 20,000 रुपीज़। ये पूरे 1 साल का है। मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ, ये 1 जनवरी से ही दिखाता हूँ मैं, तो यही दिखेगा, क्योंकि जनवरी यस, तो भी देखो ये, क्योंकि अकाउंट ही यार जनवरी में अकाउंट खुला था। और ये है मेरा, मैंने ये देखो, मैंने इस टाइम पे थोड़े वो किए थे, इंट्राडे ट्रेडिंग की थी मैंने इस टाइम पे। ये देखो तुम पीएनएल देख सकते हो, 230 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये लॉस हुआ, फिर कमाए 50 रुपये, ऐसे कर करके मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की। फिर उसके बाद बीच में करेक्शन आया, तो यार ये अगर मैं नवंबर हटा दूँ ना अपना, दिसंबर हटा दूँ ना, तो मेरा कैपिटल ही कुछ और होता है यार, सही में कुछ और ही होता मेरा कैपिटल अगर मैं दिसंबर हटा देता। ये 20-22 हज़ार होते। और अब तुम बोलोगे यार तेरा तो अकाउंट 1 लाख रुपए का है, जैसे मैं तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, तेरा तो अकाउंट 1 लाख का 20% बनाया तूने साल में, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें मैं जितने भी दिखाऊंगा, देखो रिपोर्ट्स में जाके एक काम करते हैं, 2 टैब खोलते हैं। हाँ, फ्यूचर्स और ऑप्शन का तो मैंने दिखा दिया, इक्विटी का दिखाते हैं, पूरे 1 साल का दिखाते हैं। ये देखो, तो तुम नोटिस करो, ये जो भी ये गेन्स बने हैं ना, ये अक्टूबर ये जो भी गेन्स है ना, ये मैं दिखा सकता हूँ अकाउंट वैल्यू। देखो मेरा अकाउंट 1 लाख का तो बहुत बाद में गया यार, 1 लाख का अकाउंट तो बहुत ही बाद में गया, 1 लाख का अकाउंट। ये जो मेरा अकाउंट 1 लाख के बाद बहुत बाद में गया, देखो ना, अगस्त तक आई वॉज ट्रेडिंग विथ लेस देन 60,000। फिर उसके बाद थोड़े पैसे आए, ये सब अकाउंट्स बढ़े, ठीक है। ये उसके बाद देखो, ये सब खुद थोड़े बहुत, आज तक मैंने इसमें सिर्फ 10 रुपये का पे आउट लिया है। मैं इतना ही कमाया मार्केट से, 10,000 रुपये, और 25,000 रुपये वो शेर खान वाले अकाउंट में कमाए थे। तो आज तक मैंने सिर्फ 35,000 रुपये कमाया है मार्केट से। और ये मेरे अकाउंट की कर्व है अभी तक की, इतनी मतलब ये जो भी 20,000 है ना, मोस्ट ऑफ द 20,000 रुपये जो कमाए गए हैं, जैसे लेट्स से कि 60,000 तक मेरा अकाउंट ये है, मेरा 60 का मार्क 8 ओके 15 अगस्त तक देखते हैं, 15 अगस्त तक, ठीक है। 15 अगस्त तक मेरा अकाउंट 60,000 से कम था। तब तक आई ऑलमोस्ट मेड, मेरा अनरियलाइज में पड़ा हुआ था 8,000 कुछ पड़ा था, रियलाइज में कुछ पड़ा था, कर आके मेरे पास था। आई वॉज मतलब मैंने इतना ही पैसा, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं चाहूँ तो इसका वो भी दे दूँगा। फिर उसके बाद मैंने और सीखा, अगस्त वगैरह में मेरे कुछ दोस्त बने, मैंने उनसे कुछ सीखा, मैं ऑप्शन सेलिंग सीखने लग गया, मैं सब कुछ सीखने की कोशिश करी मैंने। और मैंने एक एंजल ब्लू का अकाउंट बनाया, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। 1 मिनट, मैं अभी कर रहा था तो शायद से यार प्लीज़ रिकॉर्ड हो गया हो तो अच्छा है। हाँ, तो मैं अभी तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये देखो, ओके, तो ये मेरे पीएनएल रिकॉर्ड है। मैंने फिर एक एंजल ब्लू का अकाउंट खुलवाया, ताकि मतलब तुम लोग को पता है कि होगा कि अब तो हटा दिया इन लोगों ने ऑप्शंस पे लेवरेज। तो फिर मैंने मतलब मेरे को ओटीएम ऑप्शंस पहले खरीदने थे जो ज़ीरोधा में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एक एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट खुलवाया, और उसका ये मैंने पीएनएल है। तो अक्टूबर में अकाउंट खुला, मैं तुम्हें सब दिखा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी दिखाने में। ये मैंने उस टाइम पे मेरे पास कैपिटल आ चुका था, तब तक मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा था। और फिर वो 1 लाख मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में पड़े ही थे। मैंने कैपिटल, ये फिर से पापा से मांगा हुआ कैपिटल है 3,10,000। मैंने अपने पापा से कैपिटल मांगा 3,10,000। एक्चुअली 3,10,000 नहीं था, ये पहले 1,25,000 था, फिर 2.5 लाख हुआ। 1 महीने के अंदर अंदर ये क्या हुआ, हमने ऐसा प्लान किया कि यार बिज़नेस जो है, बिज़नेस से जो भी कमाएंगे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो एक अकाउंट में जमा करना है। तो मैंने कहा बैंक अकाउंट से बढ़िया एक ट्रेडिंग अकाउंट में करता हूँ। और मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है इस ट्रेडिंग में। तो ये सब जो तुम देख रहे हो प्रॉफिट लॉस, ये सब 1 लाख से कम से किया हुआ है ये सब। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सब मेरे खुद की ट्रेडिंग है। मैंने यहाँ पे कमा लिए कुछ 3,500 रुपये पहले 3 दिन में। जब से मैंने ये अकाउंट में पैसे डाले मैंने 3,500 रुपये कमा लिए। और उसके बाद मैंने कुछ दिन का ब्रेक ले लिया। 3,500 रुपये कमाने के बाद मेरा टारगेट था टोटल महीने का 5,000। तो उस टाइम पे मेरा टारगेट था 10,000 रुपये। मैं 3,500 रुपये 4 दिन में कमा लेना, आई वॉज प्रिटी हैप्पी।
तो दिक्कत क्या हुई ना, दिक्कत हुई मैं अपने एक दोस्त को, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, वो भी नया ही है मार्केट में, मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग गया और उसने एक दिन ना कोई एक ट्रेड डिप्लॉय किया। इस टाइम पे मेरा अकाउंट 2.5 लाख का था, मेरे को अच्छे से याद है, और एक दिन में मेरे अकाउंट का 2% ख़त्म हो चुका था। उसने एक ट्रेड डिप्लॉय किया और उस दिन मैं बैठा रहा इस ट्रेड में और मेरे को 5,400 का लॉस पड़ा। एंड आई टेल यू एवरीथिंग, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट है 1,700 रुपये का आज तक, इवन टिल टुडे। मतलब इंट्राडे प्रॉफिट, वैसे मैंने 10,000 रुपये भी बुक करे हैं स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर में मैंने 10,000 रुपये बुक करे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ 1,700 रुपीज़ इज़ द हाइएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट, और ये था मेरा हाइएस्ट इंट्राडे लॉस 5,000 रुपये, मेरे कैपिटल का 2%। और मैं ना यार थोड़ा रिस्क फ्री ट्रेडर हूँ, मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है, मुझे पता है। तो मेरे ये गया, फिर मैंने एक दिन 700 या 500 कुछ रुपये कमाए, ब्रोकरेज है, फिर 1,000 रुपये कमाए, फिर 300 रुपये गए, तो आई वॉज लाइक मेकिंग मनी। तो इस टाइम तक अगर तुम देखोगे ना ग्रॉस प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने 2,500 रुपये के नुकसान पे हूँ, विच वॉज 1% ऑफ माई कैपिटल, एंड आई वॉज हैप्पी कि यार हो जाएगा, चलो मैनेज कर लेंगे, समझ रहे हो, मैनेज कर लेंगे, जैसे तैसे हो जाएगा, जैसे तैसे करके मैनेज, 2,500 रुपये और कर के। और मैंने यहाँ पे फिर एक दिन लॉस किया 4,300, ये फिर मेरे कैपिटल का 2% हो गया था, तो मुझे फिर डर लगा। फिर उसके बाद फिर से 600 रुपये का लॉस हुआ, फिर उसके बाद एक दिन 1,000 रुपये कमाए भी, तो मेरे को थोड़ा बहुत डर लगने लग गया। मैं 6,500 रुपये का लॉस में मैंने अपना नवंबर के एंड में आई वॉज इन अ लॉस ऑफ 6,500 रुपीज़ अगेन। इस टाइम मेरे पास कैपिटल है 3,10,000 हो चुका है, नवंबर 19 तक मेरा कैपिटल 3,10,000, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था ये एंजल ब्रोकिंग अकाउंट, और कर कुरा के मैं इस दिन मैंने कमाया, और फिर मैंने कहा कि यार चलो हो गया आज का। ये मैंने TCS में प्रॉफिट किया था, मेरे को याद है ये प्रॉफिट TCS का, ये वाला जो भी प्रॉफिट है ना, ये मेरा नवंबर बंद हुआ। फिर दिसंबर दिखाता, दिसंबर में तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये 900 रुपये मैंने कपड़े ख़रीदे थे, मैं अपने पैसे नहीं देता हूँ, तो ये 6,500 वहाँ का लॉस, प्लस दिसंबर में मैं इतना डर चुका था ना यार, मैं 6,000 रुपये का लॉस से इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं पूरे दिसंबर ट्रेड ही नहीं किया। क्यों गलत बात बोलनी, मैं पूरे दिसंबर ट्रेड ही नहीं किया, मैं इतना डर चुका था कि मेरे पास इतना ज़्यादा लॉस हो चुका, तो मैंने पूरे दिसंबर ट्रेड ही नहीं किया। तो फिर तुम्हें जनवरी का भी दिखा देता हूँ मैं। जनवरी का दिखाने के लिए आई हैव टू डाउनलोड समथिंग, ओके। सो ये मेरे जनवरी में मैंने फिर एंजल ब्रोकिंग जो यूज़ करता है उसको पता होगा कि वो कितना अजीब सा ब्रोकर है, वो बहुत अटकता है। तो फिर मैंने फर्स्ट स्टॉक का अकाउंट खोला, और फर्स्ट स्टॉक के अकाउंट में मेरे पास कैपिटल आ चुका था 4,10,000 रुपये, तो 6,000 रुपये का जो नुकसान था वो मैंने इधर डाल दिया जो था मेरा। फिर उसके बाद मैंने कुछ कमाया एंजल, ये मेरे फर्स्ट स्टॉक के सारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, ये मैंने कुछ कमाया, ये मैं जो भी कमाया है, मैंने एक दिन 3,500 रुपये कमाया है इस तारीख को, तो मैंने ये भी डाला है। ये मैंने कमाया है आपके बाटा के स्विंग ट्रेड से, ये मैंने कमाया, और ये सब मैंने यहाँ पे किया, और अभी भी मैं लॉस में हूँ 2,300 रुपये के, विच इज़ जस्ट 0.5% ऑफ माई कैपिटल। तो ये है। अब तुम लोग बोलोगे कि प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ भी है मेरे पास, मैं प्रूफ के साथ सब दिखाऊंगा। तो दिख रहा है ना, हाँ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉक का है, मैं बताया था देखो 4,10,000 कैपिटल था, और 4,13,700 रुपये अब बचा है। तो मैं दिखा सकता हूँ बैक ऑफिस रिपोर्ट में। आई गेस इसका बैक ऑफिस रिपोर्ट नहीं चल रहा। यार चल गया बैक ऑफिस रिपोर्ट यार, पता नहीं, हाँ शिट फर्स्ट स्टॉक, हाँ देखो 4,03,000 रुपये रिपोर्ट्स जाते हैं, P&L रिपोर्ट देखता है। ये अकाउंट मैंने दिसंबर में खोला था, लेकिन जस्ट तुम लोग अगर बिलीव ना करो, मैं 2002 से सारे P&L दिखाता हूँ। तो मैंने इक्विटी सेगमेंट में कमाया है 2,700 रुपये विदाउट चार्जेस एंड ऑल, वो शायद से थोड़ी गलत मार्किंग है।
और मैंने FNO में भी कमाया है इसमें, इस अकाउंट में 1000 रुपये, 1400 रुपये कमाया, 300 रुपये चार्ज नहीं, मैंने इतने ही ट्रेड किए हैं आज तक, 1000 रुपये कमाया। अब मैं तुम्हें सबको दिखा दिया क्या है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, मैं अकाउंट सबको दिखा दिया। मैं तुम्हें रीज़न ये चैनल क्यों बना रहा हूँ मैं, तो मैंने ना पहली बात तो मैंने कुछ यूट्यूबर जिनको मैं फॉलो करता हूँ उन लोगों ने सजेस्ट करा, मैंने जब उनसे बात करी तो कहा कि यार तेरी जो भी प्रॉब्लम है ना वो पता है कब सही होगी, जब तू डॉक्यूमेंट करने शुरू करेगा अपने ट्रेड्स। और मैं अपने ट्रेड्स अब डॉक्यूमेंट करने शुरू कर रहा हूँ, मुझको अब अपने ट्रेड्स चाहिए डॉक्यूमेंटेड। अब तुम देखो, हाँ 1 मिनट, ये जो पोजीशन है ये भी मैं बताता हूँ, ये मैंने ली नहीं है आज मैंने ली नहीं है कोई पोजीशन, वरना वहाँ पे फर्स्ट स्टॉक के टर्मिनल पे दिख जाता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़ीरोधा वाली जो भी आईडी है वो 1 लाख रुपए की आईडी है और 4 लाख रुपए मेरे पास उसमें पड़े हैं, तो मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है। मैं ज़ीरोधा वाली आईडी में बेसिकली इंट्राडे ट्रेड नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेड और वो करता हूँ। आज मैंने इन्फोसिस बस ऐसे ही ले लिया, बस होता है ना कुछ एक गट फीलिंग, उसके साथ मैंने ले लिया इन्फोसिस, और बेसिकली मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है फर्स्ट स्टॉक में। अब तुम देख सकते हो मेरे वो जो PNL रिपोर्ट थी वो कितनी खाली थी उसमें, मतलब मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पे डर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब अपने कुछ लोगों से पूछा कि यार भाई ऐसे डर कैसे भगाना है, तो लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि यार तू जो कर रहा है ना इसका सिर्फ एक रीज़न है, या तो तू डॉक्यूमेंट कर अपने इमोशन, जर्नल लिख। तो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं जर्नल नहीं लिख पाता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एक यूट्यूब जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी डेली रिकॉर्ड करके डालते हैं ना, तो अब से मैं रोज़ रिकॉर्ड करके डालूंगा। और जिस दिन मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे मतलब जैसे आज मैंने ये ट्रेड देखा, ये ट्रेड मेरे को बन रहा था ये ट्रेड, लेकिन मैंने नहीं लिया, तो अब मैं ये वीडियो पे अगर डालूंगा तो मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, ऐसा कुछ। तो मैंने जिनसे भी पूछा उनने, और सब कह रहे ब्लॉग लिख अपने लिए। मैं कहा ब्लॉग लिखना तो नहीं होगा लेकिन वीडियो बना सकते हैं, तो वीडियो बना रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई ये देखे वीडियो कोई ना देखे ये वीडियो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ये चैनल मैंने अपने लिए बनाया है, ठीक है। अगर तुम देख सकते हो तो ठीक है, मतलब होंगे कुछ, देखो मैं अपने आप को बहुत ऑनेस्ट कंसिडर करता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने अपने सारे अकाउंट्स, मैंने अपनी सारी स्टोरी, मैंने सारे लॉसेस शेयर कर दिए। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास 5 लाख है, तो मैंने ये नहीं बोला मैं 5 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे पास जो था मैंने दिखा दिया विथ प्रूफ। अगर तुम में से कोई मेरे को ट्रस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, वरना यार देखो ये वीडियो तो मतलब ये चैनल तो मैंने वैसे भी करते ही रहना है, ठीक है। 2000 भी कमाऊँ, कुछ भी कमाऊँगा, मैं सबको दिखाना है मेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को दिखाना किसी को एक्चुअली नहीं है, बस बेसिकली मेरे को खुद के लिए रिकॉर्ड्स रखना है। जैसे आज मैंने ये ट्रेड देख के नहीं लिया, मैंने टारगेट सब कुछ देखा लेकिन मैंने नहीं लिया ये ट्रेड, तो मैं अपने आप को कोस सकता हूँ कि मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू विथ मी बेसिकली विथ दिस चैनल। और तुम में से जो लोग भी मेरे साथ सीखना चाहते हो, मतलब मैं खुद सीख रहा हूँ, मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो, अपने भाई की तरह, एक छोटा भाई समझ लो क्योंकि तुम्हें मेरी एज पता है, तो एक छोटा भाई समझ के मेरे को गाइड करना कभी भी, या फिर मैं अगर तुम मेरे को अपने से ऊपर समझते हो, मतलब मैं कहीं पे भी देखो इन 1.5 साल में 1.5 कह ही सकते हैं यार, 1.5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया मार्केट के बारे में। क्योंकि देखो मैं अगर मेरे पास मेरा वो अकाउंट रहता ना फर्स्ट अप स्टॉक्स का, मैं तुम्हें दिखा देता। मैंने उसमें 13 में से 10,000 लॉस किया, लेकिन फिर मैंने 20,000 रुपये कमाया भी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ वो भी 20,000 रुपये मैंने कमाया, 60,000 रुपये मोस्टली 60, वो 1 लाख तो बाद में आया। तो मैंने बेसिकली जो कमाया मैंने दिखा दिया। तो मैं अब मेरे पास जो कैपिटल है मेरे को उससे और कमाना है, ये सब कैपिटल से मेरे को कमाना। और मैं 1.5 साल में जितना सीखा है मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं रोज़ लाइव ट्रेड डालूँगा, और जिस दिन लाइव ट्रेड नहीं करूँगा उस दिन मैं आपको गाली भी दूँगा। चलो, तो दिस वाज मी, और मैंने अपना सब कुछ आई गेस शेयर कर ही दिया इस वीडियो में। मैंने अपने बारे में शेयर कर दिया, मैंने ये शेयर कर दिया कि मैं क्या कल शायद से मैं ट्रेड ना करूँ ये कल, क्योंकि यूनियन बजट है और बजट के दिन थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी।
अब हर साल मैंने सुना है हर साल नहीं होता, जैसे पिछले साल 2021 का बजट जैसा था, हर बजट वैसा नहीं होता कि मार्केट 4-5% मूव करे। बट विक्स देखो 6% ऊपर है आज भी, तो देखते हैं क्या होता है। ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ आज, ये मेरा प्लान था 1 जनवरी से करने का, बट नहीं हुआ। और ये मैं तंग आ गया हूँ अब, कहते हैं ना, मैं तंग आ चुका हूँ अपने इमोशंस से कि मैं ट्रेड देख के नहीं लेता हूँ। मेरे को पता है डायरेक्शन, मेरे को पता है कि ये होने वाला है, लेकिन मैं वो ट्रेड में घबरा जाता हूँ क्योंकि मेरे प्रीवियस लॉसेस है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ यार। तो आई डोंट केयर इस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मैं टैग्स फिर भी यूज़ करूँगा ताकि बहुत लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मतलब जिस फेज़ में मैं हूँ वहाँ से कभी जा रखे हैं, तो वो लोग मुझे बता पाए मैं क्या और करूँ। तो ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा हर जगह फैले, बट लेट्स सी इन दी एंड क्या होता है। थैंक यू अगर आप अभी तक एंड तक हो, 30 मिनट की वीडियो है, आप एंड तक हो, इसके लिए वेरी 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 थैंक यू। थोड़ा क्लिकबेट टाइटल होगा, बट आई वॉन्ट मोस्ट ऑफ यू ऑल टू कम एंड हेल्प मी। और ये चैनल आज से शुरू हुआ है और हमेशा चलेगा, नो मैटर व्हाट आई एम ट्रेडिंग। मैं एनालिसिस शेयर करूँगा अपनी, जैसे मैं अपनी एक एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।